कमर, घुटने, टखने, रीढ़ की हड्डी, ईंट के गोले, पंजे कभी खत्म ही नहीं होंगे। ये कभी नहीं होंगे। ये अपने गुरु गए बताने वाले, वो उनका ज्ञान है भाई। ये आप ले लो, ये कोई भी भाई ले लो, बच्चों से ले लो। एड़ी उठा के पंजे पे। ये आँखों के लिए, बालों के लिए, एक बाल नहीं जाता है इसके अंदर शीर्षासन में। और भाई ये सुनते रहते हैं बोला शीर्षासन खतरनाक होता है। अब ये दूध पीना भी खतरनाक, शीर्षासन भी खतरनाक, घी खाना भी खतरनाक। ये अपनी परिपाटियों को भाई ये डॉक्टर साहब भी बहुत बड़े बड़े आ गए हैं भाई, किस किस की सुनेंगे। लेकिन चलते आए हैं ना, जो चलते आएंगे वो भी गए हैं, उनके पीछे जाएंगे। और फिर ये परीक्षा होगी, लास्ट तक ये परीक्षा होगी भाई, ये सच है कि ये झूठ है। मेरे आटन पड़े हुए हाथों में, ये आटन पड़े हुए हाथों के अंदर 63 साल में चल दिया हूँ। तो मतलब समझो कि 55 साल मेरे को याद है कि मैं 55 साल से मैं योगा और ये हार्ड मेहनत जो अपने गुरु बता के गए थे ना, नाम बदनाम मत कर देना छोरा। चलना है तो उसी तरीके से चलना जैसे आज मैं चला करके तेरे को मैं सिखा करके मैं तेरे को जा रहा हूँ। हमारे को भी हमारे गुरुओं ने सिखाया था, तो वो 100 साल के गए, उनके गुरु 100 साल के गए। और फिर हम अब हाफ सेंचुरी मार करके अब सीनियर सिटीजन में आ गए, तो इसका ये प्रूफ होगा भाई कितना हार्ड किया जाए। ये पढ़ाई तो मैं बोलता हूँ कि जो है वो किताबों में है, प्रैक्टिकल ग्राउंड के अंदर क्या है, प्रैक्टिकल कर कौन रहा है। सब चीज़ करते हुए, इस गृहस्थी में रहते हुए, दिन रात ड्यूटियाँ करते हुए, मेहनत सब टोटल घरों में करते हैं, सब वर्कआउट जो भी काम होता है वो करते हैं, खेती बाड़ी से लेकर के जल जंगल ज़मीन तक का करते हैं, सर्विस भी करते हैं, पढ़ाई भी करते हैं। ये माइंड, ये खोपड़ी, ये इतना ज़बरदस्त काम करती है। इसके अंदर आकर के देखो, शीर्षासन नहीं तो बोलो तो कोई योगा ही नहीं, कोई मतलब ही नहीं शीर्षासन। और अब शीर्षासन का भी मैं देखता हूँ कि वो बोले हम इसके ऊपर किताब लिख रहे हैं, ये खतरनाक है, ये ब्रेन के लिए, इसके अंदर ब्लड को उतारना, इतना कितना ब्लड उतारा जाए, कितना शरीर का। हम तो एक घंटा शीर्षासन करवाते थे, आधा घंटा तो हम नॉर्मल कर देते हैं। वो देते भी नहीं है इसके अंदर, कभी देते भी नहीं है, ये शॉर्ट में दे देते हैं। नहीं खड़े हो गए तो आँखों में जब तक ब्लड नहीं उतर जाता है, गर्दन में, आँखों में, कंधों में, और फिर इसके अंदर फिर देखते हैं कि आज तक चश्मा की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके अंदर एक बाल नहीं जाएगा, खींचने से एक बाल खींच करके कोई देखे वो नहीं निकल सकता है। इसकी ये खासियतें, कभी सर दर्द नहीं होगा। ये कंधों का, सर्वाइकल का, इनकी तो बात छोड़ो, किडनी, फेफड़े और गुर्दे, इनकी तो बात छोड़ो आप। मतलब बाहर से दिखने वाला अंदर की बॉडी तो क्या होती है, ये एक कोई परीक्षा होती है ना, तो वो परीक्षा हो जाएगी, टाइम आएगा जब होगी, अभी नहीं। अभी तो हम भी बच्चे हैं, हमारे को भी 40 का लिख रहे हैं तो मन बढ़ता है यार, क्या बोल रहे हैं, बोले 45-40 का सर उम्र सही बताओ आप तो यंग हो, ये हो, तो भाई मोटिवेट हम कर रहे हैं तो हमारे को भी आप कर रहे हो लिख करके। सर माथे पे ये धारण करते हैं, आपके जो जज्बा और जुनून और लगन है ना, इसको धारण कर करके इसके अंदर आ जाओ। देखो कोई हॉस्पिटल नहीं जाने दूंगा, किसी डॉक्टर को भूल जाओगी सब कुछ। जीवन मंगलमय, सुखीमय, आनंदमय, उड़ान भरता हुआ, छलंगे मारता हुआ, घोड़े लंबी रेस के घोड़े बना देंगे, लंबी रेस के घोड़े।
ये इसके अंदर 100% है। इसके अंदर अठन्नी और चवन्नी खर्च नहीं है, कोई इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं है। चारपाई ले लो, ये टेबल ले लो, कभी हम इस पत्थर पे खड़े हो जाते हैं, कभी उस दीवार पे खड़े हो जाते हैं, बैलेंस रोकने के लिए कहीं भी खड़े हो जाओ। वो एक ये नहीं कि ये स्टंट है, ये स्टंट नहीं है। उसको थोड़ा सा बॉडी को डर होता है, इसका थोड़ा सा जांचने का और इसको रोकने का, ये इसके अंदर इसके ऊपर किया जाता है। यहाँ करता हूँ मैं। वो 62 ईयर ओल्ड मैन में डेली में मतलब तीसरे दिन चौथे दिन इसका नंबर आ जाता है। एक दिन इसका नंबर आता है, एक दिन ये चारपाई खड़ी हुई है। ये डंबल संबल नहीं मारते, ये बच्चों के। ये हम जवानी में इतना ही वेट लेते थे जो हमने अपने बच्चों को सिखा रखा, वो भी करते हैं। वो अपना अपना काम कर रहे हैं, मेरे पास है नहीं। वो कई बोलते हैं बाप बेटे की जोड़ी पे आ जाओ, वो मेरा सेम कॉपी है। लेकिन अब वो क्या करें, अब उसको हम नहीं लेते हैं। हम ये चारपाई को लेते हैं, ये शीर्षासन इसको ले लेते हैं, ये दीवार को ले लेते हैं, टेबल को ले लेते हैं, फिर बेड को ले लेते हैं। जो सीनियर सिटीजन पुराना है, जिसको कुछ नहीं मतलब शरीर से शारीरिक मेहनत नहीं हो रही है, हार्ड मेहनत नहीं हो रही है, उसको लेट के भी बताता हूँ, बेड पे बैठ के भी बताता हूँ, लेट के भी बताता हूँ, नीचे फर्श पे भी बताता हूँ, खड़े होकर के भी। मतलब कहीं भी अपने घर के अंदर कहीं एक कोना पकड़ लो, झाड़ू निकालते रहते हैं, पोछा लगता रहता है और अपना काम चलता रहता है। अपना ये बहाना नहीं इसके अंदर। आओ सभी आओ, फिर ये लंबा हो जाता है, इसके अंदर बातें बहुत लंबी हो जाती हैं। आ जाओ।